शांति। आज 2 अगस्त 2026 रविवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2011। आज की अव्यक्त मुरली के सार में रहमदिल बाबा ने विशेष मनसा सेवा की विधि बताते कहा कि अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भगत व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं, हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो, जरा सा सुख की अंजलि दे दो, हमें बचाओ। तो बाबा कहे, ऐसी आत्माओं को यहाँ बैठे अभी अभी इमर्ज करो और सकाश दो। सब आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुँचाओ। फिर इस सेवा में बिजी रहने से प्राप्ति बताई कि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व्यर्थ संकल्प आते हैं उनसे बच जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कहे, अभी एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। कहा जाता है ना, मन जीत जगत जीत। यह संस्कार अभी यहाँ धारण करने हैं। तो बाबा कहे, यह बहुत काल के संस्कार अंत में भी विजय बनाकर आपको विजय माला का मणका बनाएगा। इसी संस्कार से पास विद ऑनर बन जाएंगे। अंडरलाइन कराते कहा कि सिर्फ पास नहीं होना है, पास विद ऑनर होना है। फिर अमृत वेले का महत्व दिलाते कहा कि बाप दादा रोज अमृत वेले अपने माला के मणकों को देखते हैं और विशेष मिलन मनाते हैं, जो माला के मणके गायन और पूजन योग्य बनते हैं। और लास्ट में मुरली पर अटेंशन दिलाते कहा कि मुरली रेगुलर पढ़नी है और साथ में जो भी समय मिले उसमें भी बाप के महावाक्य सुनने व पढ़ने हैं। अंडरलाइन कराते कहा कि बाप दादा परम धाम से आते हैं, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आता है और आके महावाक्य उच्चारण करते हैं, इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना। और अंडरलाइन कराते कहा कि 100 साल पहले यह साइंस निकली है, आपके काम में भी आनी है, इसलिए उसको यूज़ करो, फ़ायदा उठाओ, मुरली कभी भी मिस नहीं करो। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मणका बन जाएंगे। आज बाप दादा कहे, आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया, मेरा बाबा आ जाओ। तो बाप कहते हैं, मेरे स्नेही बच्चे, स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। बाबा कहे, कमाल है, बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देता है। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहर लहरा रही है। यह देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। तो हर एक बच्चे के अंदर स्नेह की लहर लहराते हुए देख देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। आज बाबा स्नेह की विशेष अनुभूति करा रहे हैं, हम भी सुनते हुए विशेष अनुभूति करें। फिर बाबा ने ड्रिल कराई कि अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भगत व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं, हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो, जरा सा सुख की अंजलि दे दो, बचाओ। ऐसी आत्माओं को यहाँ बैठे हुए इमर्ज करो। आवाज सुनने आ रहा है, बचाओ बचाओ। बाबा विजुअलाइज और रियलाइज करा रहे हैं कि आपको अपने भगत आत्माओं की आवाज सुनाई दे रही है, पुकार रहे हैं, हमें बचाओ दुख से, अशांति से। बाबा कहे, तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। हम भी प्रैक्टिकल करेंगे। सारे विश्व की आत्माएं, भगत आत्माएं हमारे सन्मुख है और पुकार रही हैं, और हम आत्माएं बाबा से शक्ति लेकर
उन आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता की अनुभूति करा रहे हैं। बाबा कहे, यह मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। इसमें आपका अपना भी फायदा है, क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास भी बीच बीच में माया फालतू संकल्प व व्यर्थ संकल्प करते हैं, उससे बच जाएंगे। बाबा कहे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं तो क्या जवाब देते हो? पुरुषार्थ है, लेकिन कभी कभी सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों का यह रिकॉर्ड देखने चाहते हैं। यह कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए, क्या यह हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए। बाबा कहे, इस पुरुषार्थ से और क्या प्राप्ति होंगी कि जो हम कहते हैं ना, कभी अच्छा पुरुषार्थ है, कभी अच्छा अनुभव होता है, कभी नहीं होता है, कभी ढीले पुरुषार्थी होते हैं। तो यह जो कभी कभी की अनुभूति है वह परिवर्तन हो, सदा की अनुभूति हो जाएंगी अगर रोज हम सकाश देने की सेवा करेंगे। बाबा कहे, ऐसे कभी कभी करने से क्या समय पर तैयार हो जाएंगे? हो रहे हैं, होना ही है। इसके बजाय अभी एवर रेडी बन सकते हैं। क्यों? एवर रेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत, यह संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे। तब अंत समय में यह बहुत काल का अभ्यास विजय बनाकर आपको विशेष माला का मणका बनाएगा। पास विद ऑनर बनेंगे, पास नहीं, पास विद ऑनर। बाबा कहे, सिर्फ पास नहीं होना है, पास विद ऑनर बनना है। बाबा कहे, तो बोलो, यह हिम्मत है ना? पास विद ऑनर तो होना है ना? जो द्वापर से लेकर अब तक पूज्य बनते हैं, अर्थात माला के मणके बनते हैं, तो अपने को माला के मणके बनने का शुद्ध संकल्प है ना? बाबा कहे, बाप दादा भी रोज अमृत वेले अपने माला के मणके को देखते और विशेष मिलन मनाते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मणके में समझते हो। बाबा ने पहले तो स्मृति दिलाई कि अमृत वेले बाबा किसको देखते हैं? माला के मणकों को देखते हैं। तो बाबा पूछे, अपने को माला के मणके समझते हो ना? बाबा कहे, है तो दूसरी माला भी 16,000 की, लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई। विशेष माला जो गायन और पूजन योग्य बनती है वह पहली माला है। और वो पहली माला कौन सी है? 108 की। तो बाबा कहे, आज बाप दादा उन मणकों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी, तख्त पर तो 2 ही बैठते हैं, लेकिन राज्य अधिकारी उन्हों की पहली माला है। तो अपने को चेक किया। बाबा ने पहले स्पष्ट किया, फिर पूछ रहे हैं कि अपने को चेक किया कि हम कौन सी माला के मणके हैं। बाबा कहे, बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना है। तो साथ जाने वाले नजदीक के मणके कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। बाबा कहे, पुरुषार्थ नहीं, कब कब वाले नहीं, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे। तो क्या समझते हो? तीव्र पुरुषार्थ है। जो समझते हैं तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में हूँ, वह हाथ उठाएंगे। बाबा कहे, तीव्र पुरुषार्थी बड़ा हाथ उठाओ। छोटा हाथ उठाते हैं, अच्छा बहुत उठा रहे हैं, फिर लंबा हाथ उठाओ, ऐसा छोटा नहीं। अच्छा, बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी है, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन बाप क्यों कह रहे हैं? अटेंशन प्लीज, सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। बाबा कहे, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, अटेंशन प्लीज। और वो अटेंशन कौन सा? सूक्ष्म संकल्पों में भी कोई हलचल नहीं। बाबा कहे, अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं,
कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा हालतें हलचल में आएंगी तो वैराग तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? समय तो आपकी रचना है। तो बाप अभी इशारा दे रहे हैं कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। बाबा कहे सिर्फ पास नहीं होना है, पास विद ऑनर बनने के लिए बहुत समय का अभ्यास भी चाहिए और उसमें भी टीचर शिव बाबा हो। समय टीचर बनेगा तो पास विद ऑनर नहीं बन पाएंगे। बाबा कहे पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनने वाले बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है। इसलिए आज की तारीख नोट कर दो। अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएगा, कर ही लेंगे, यह शब्द आगे भी चलते ना रहे। बाबा कहे बाप का प्यार तो सदा ही है, लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों? दिल से मेरा बाबा तो कहा। आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती, लेकिन वह मेरा बाबा मानते हैं, तो इसलिए बाप का प्यार उससे भी है। बाबा कहे बच्चों से प्यार तो बाप का सदा ही है, लास्ट तक भी, लास्ट वाले तक भी है। स्नेह ने ही आपको बाप का बनाया है। बाप दादा ने यह भी कहा है कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि सिर्फ स्नेह नहीं, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए और तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। बाबा कहे बाप दादा का तो बच्चों में फेथ है ना, तो अभी से पदम पदम गुणा ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वह बच्चे वह हिम्मत वाले हैं। आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होंगी ही। अभी एक बात करना, बाबा कहे बाबा का बच्चों के ऊपर फेथ तो है ही, इसलिए बाबा बच्चों को इन एडवांस पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। और जो बच्चे हिम्मत रखते हैं उनको मदद देने के लिए भी बाबा बंधा हुआ है। बाबा कहे जो अपने को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूँ, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। बाबा ने क्या पुरुषार्थ बताया? बिंदु हूँ, बिंदु लगाना है और बिंदु स्वरूप को ही देखना है, तो सब व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लग जाएगा। बाबा कहे मनसा सेवा का अटेंशन रखना। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही हैं, उन्हों को किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। अंडरलाइन, बाबा कहे मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा है। जो वाचा सेवा करते हैं और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से करते हो, संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, सभी की नहीं, मेजॉरिटी की। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। मन को फ्री नहीं छोड़ो, कोई न कोई सेवा में मन से शक्तियाँ देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म में गुणों की सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा, इन भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो। क्योंकि विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी हैं? आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं, तो हर खजाने से सेवा करो। बाबा ने नशा दिलाते हुए सेवा पर अटेंशन दिलाया कि आप रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो, आपके पास सर्व खजाने हैं, तो उन सर्व खजानों से सेवा में बिजी रहो, कभी खाली नहीं रहो। बाबा कहे खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्ला रहे हैं, आपको सुनने नहीं आता। बाबा कहे आप ही तो हो ना उनको सुख शांति का अनुभव कराने वाले। तो बाबा कहे इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो, कितना समय की। जैसे स्व के प्रति देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया। रहम दिल हो ना। बाबा कहे रहम दिल हो ना, तो कितना मनसा सेवा किया।
तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज सुनने पड़ते हैं, आप लोगों को कम सुनाई देते हैं, लेकिन अभी सुनो, कहाँ जाएंगे वह। बाबा कहे आपके भगत कहाँ जाएंगे, कहाँ से उनको सुख शांति मिलेंगी। आपके ही तो भाई बहने हैं, तो अपना भी फायदा करो, मन को बिजी रखो और दुखियों का दुख हरण करो। चिल्ला रहे हैं, दिल चिल्लाती हैं। बाबा कितना रियलाइज करा रहे हैं कि चारों ओर का वातावरण कैसा है। हर घर में कोई न कोई आत्मा दुखी है ही, तो उन आत्माओं की दिल की मन की आवाज सुनकर उन आत्माओं को सुख शांति का अनुभव कराओ। उसके लिए बाबा कहे विशेष समय निकालो और चेकिंग करो। बाबा कहे बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं। ओ मेरे लाडले बच्चे, सिके लधे बच्चे, अब रहम दिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो, चाहे कैसा भी संस्कार हो, लेकिन आपका काम क्या है, संस्कार से टक्कर खाना या उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता। बाबा और नशा दिलाते कितना रियलाइज करा रहे हैं कि आप भी तो दुख हरता सुख करता हो ना, तो भल कैसी भी संस्कार वाली आत्मा हो, उनके संस्कार परिवर्तन के निमित्त बनो। बाबा कहे बाप के साथी हो ना, बाप के साथी क्या संकल्प किया है, इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी ही है। करनी है ना, हाथ उठाओ। करनी है कि सिर्फ देखना है, हो रहा है, लेकिन अभी बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्माएं हो, देखते नहीं रहो, यह कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। करना ही है। बाबा कहे अंडरलाइन करना है, करना ही है। बाप दादा सुनता रहता है। बाप दादा तक बात दे दी, जब बात दे दी तो खुद बाप के डायरेक्शन पर चलो। जिम्मेवारी बाप दादा और उनके साथी मुरब्बी बच्चे निमित्त बने हुए बच्चे हैं, तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है चाहे कोई भी है, डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो, सहयोगी बनो। अर्थात बाबा कहे अब व्यर्थ में बहुत समय चला गया, अब अपने समय को सफल करो और अन्य आत्माओं का कल्याण करो। बाबा कहे नए बच्चे जो पहली बार आए हैं, उन्हें 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना है। समय को जरा भी व्यर्थ नहीं करना, अटेंशन देना, अपना पुरुषार्थ तीव्र कर, जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। यह आप सभी को, सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से शुभ भावना, शुभकामना है। क्या शुभ भावना और शुभकामना बाबा ने नए बच्चों को दी कि जितना आप अटेंशन रख कर के आगे बढ़ेंगे, उतना बाबा की और ब्राह्मण परिवार की शुभ भावनाएं साथ में हैं। अच्छा, फिर बाबा सभी मधुबन वालों को उठा के बोले। बाबा कहे मधुबन वाले अगर नहीं होते तो आपकी मेहमान निवाजी कौन करता। आराम से आते हो, खाते हो, पीते हो, रिफ्रेश होते हो, तो मधुबन वालों के लिए ताली बजाओ। बाप दादा जानते हैं कि जगह कम होने के कारण मधुबन वालों को थोड़ा दूर बैठकर सुनना पड़ता है। यह भी सेवा है, मधुबन वालों की यह भी सेवा है। दूसरों को सुख देना, सुखदाता हो गए ना। बाबा कहे ऐसा करने से भी सुखदाता बन गए ना। तो मधुबन वालों का काम है सुख देना और सुख लेना, क्योंकि जो भी आते हैं उन्हों के अनुभवों से आप अनुभव सुनाते हो। उस अनुभव से एक दो को फायदा हो जाता है। कई फायदे होते हैं, लेकिन टाइम कम होने के कारण सुनाते कम हैं। लेकिन मधुबन वालों का टाइटल क्या हुआ, सुख देना और सुख लेना। सुखदाता के बच्चे फॉलो फादर करते चलो। अच्छा, इस बारी जो आए हैं उसमें मुरली रेगुलर जो सुनते हैं, कोई है जो मुरली नहीं सुनते, वह हाथ उठाओ। कोई नहीं? अच्छा, वह उठो जो नहीं पढ़ते या सुनते, थोड़े हैं। बाबा कहे कोई बात नहीं, लेकिन अभी बाकी जो भी समय मिला है उसमें बाप के महावाक्य जरूर सुनना या पढ़ना। बाबा ने पिछली अव्यक्त मुरली में भी अटेंशन दिलाया, पढ़ाई और अमृत वेले पर अटेंशन दिलाया, आज भी अटेंशन दिला रहे हैं
कि मुरली एक भी दिन मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे परम धाम से बाप दादा आते हैं, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आते हैं और आके महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तख्ता छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वह समझे हम 3 तख्त के मालिक नहीं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली मुरली मुरली, क्योंकि मुरली में रोज के डायरेक्शन होते हैं, 4 ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं, तो रोज के डायरेक्शन लेना है ना। तो जो भी मुरली मिस करता है कारणे अकारणे, वह अपना प्रोग्राम बनावे कि कैसे भी मुरली सुने, कोई न कोई सेलिब्रेशन बनाए, अर्थात कोई न कोई ऐसी विधि अपनाए जो मुरली रोज पढ़े व सुने। बाबा कहे आज साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं। ब्रह्मा बाप में प्रवेशता के 100 साल पहले साइंस निकली है, आपके काम में भी आनी है, इसलिए उनको यूज करो, फायदा उठाओ। बाबा कहे साइंस के इतने साधन हैं, इतनी इन्वेंशन हुई है, तो उनसे लाभ उठाओ, अपना पुरुषार्थ करो। बाबा कहे अच्छा, सामने बैठे हुए या कहाँ भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल व जान, सीख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। ऐसे प्यारे बाप दादा को अलौकिक सूक्ष्म पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी यूपी बनारस से बाबा कहे यूपी से ब्रह्मा बाप का, जगदम्बा का बहुत प्यार रहा है। जितना ब्रह्मा बाप यूपी में आए हैं, इतना बॉम्बे में भी आए, लेकिन यूपी में भी आए, तो जिस जगह ब्रह्मा बाप के पांव पड़े वह स्थान कितना भाग्यवान है। लखनऊ और कानपुर दोनों ही इस भाग्य के अधिकारी बने हैं। बॉम्बे भी बना है, लेकिन अभी यूपी का टर्न है। डायरेक्ट माँ और बाप के शिक्षा की बूंदे यूपी में पड़ी हैं। अभी यूपी को आगे क्या करना है? वाणी द्वारा मेलों में सेवा तो करते हो, लेकिन अभी के समय अनुसार जो बाप दादा कहता आया है पहले भी कि वारिस और नामी ग्रामी माइक। नामी ग्रामी का अर्थ यह है कि उनके कहने का प्रभाव सुनने वालों पर पड़ने वाला हो, ऐसे माइक तैयार करो। ऐसे वारिस का ग्रुप हर सेंटर पर हो। कितने सेंटर है यूपी में? बहुत है ना, तो इतने वारिस निकालने चाहिए। हिसाब करना कितने सेंटर हैं और कितने वारिस बने हैं, और जितने बनने चाहिए उतने बने हैं या बनाने हैं। अगर बनाने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं है। जल्दी से जल्दी वारिस और माइक निकालो, जिनकी आवाज से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए। क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की, जो पुराने हैं उन्होंने तो बहुत सेवा की, अभी सेवा कराओ, करने वाले तैयार करो। कर सकते हैं ना? हाथ उठाओ टीचर्स। अच्छा, टीचर्स भी बहुत हैं, तो इतने ही तैयार करो। हर एक सेंटर, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सेंटर की लिस्ट में है, उनको जरूर अपना सबूत देना है, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं है। बाबा कहे समय कम है और मनसा सेवा और वाचा सेवा बहुत करनी है, इसलिए बाबा को सेवा के रिजल्ट देनी है। बाबा कहे कब भी क्या भी हो सकता है, इसलिए बाप दादा सभी जो भी जोन आते हैं, नहीं भी आए हैं, सभी जोन को यही कहते हैं कि अभी आगे बढ़ो। क्लासेस तो चलते रहते हैं, संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन अभी निमित्त बनने वाले बनाओ। तो निमित्त बनाने के लिए बाप दादा ने देखा है हर जोन में ऐसी आत्माएं हैं जो निमित्त बन सकती हैं। तो यूपी एक तो भक्तों का कल्याण करो। भगत कहलाने वाले बहुत थोड़े हैं, लेकिन भगत भी हैं। उन्हों को भक्ति का फल दिलाओ, बहुत मेहनत करते हैं। बाप दादा ने देखा कि हर एक अपने पुरुषार्थ में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बढ़ने की मार्जिन है। कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ। अच्छे हो और अच्छी सेवा करते हो। सभी दादियाँ भी आप लोगों को मुबारक देती हैं। पांडव भी कितने आते हैं, पांडव भी कम नहीं हैं। कई ऐसी सेवाएं हैं जो पांडव ही कर सकते हैं,
इसलिए पांडवों को भी बाप दादा और सर्व मधुबन निवासी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, आज का बाबा का वरदान है, बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लकी और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। बाबा ने सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनने की विधि बताई कि सदैव बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर हो, फिर कोई भी विघ्न, तूफान, परेशानी, उदासी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आज का स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज धारणा के लिए कहा कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। सफलता आप बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए दृढ़ता को यूज करो। अलबेले नहीं बनो, हो जाएगा, कर लेंगे, यह नहीं सोचो। दृढ़ संकल्प से मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर विजय बनो। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को सूक्ष्म गुह्य पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।